हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अहम खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के मुश्तरका उम्मीदवार सिप्तैन खान स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के मुश्तरका उम्मीदवार सिप्तैन खान स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए हैं। सिप्तैन खान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुतफिका उम्मीदवार सैफुल मलूक को शिकस्त दी। मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ के मुश्तरका उम्मीदवार सिप्तैन खान स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली का अहम मार्का आज पंजाब असम्बली में मुनक्किद हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मुश्तरका उम्मीदवार सिप्तैन खान स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान ने ऐवान में नारेबाजी की। जीत के ऐलान के साथ ही तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली की जानिब से जश्न भी मनाया गया और सिप्तैन खान के हक में नारेबाजी भी की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सिप्तैन खान स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के मुश्तरका उम्मीदवार सिप्तैन खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब जीत लिया। और यह है कि चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल की हिदायत पर जुडिशल कमीशन की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये में कहा गया है जुडिशल कमीशन के इजलास के एलामिये पर 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एतराज़ उठाया। इसकी वजह से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मामला मुतनाज़ा हो गया। इस गैर मामूली सूरत हाल में चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन के रूल्स में नरमी करते हुए इजलास की ऑडियो रिकॉर्डिंग सरकारी वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत की है। ऑडियो रिकॉर्डिंग में अटॉर्नी जनरल की गुफ्तगू शामिल है जिसमें उन्होंने मुनासिब रूल्स बनाने के लिए इजलास मुलतवी करने की अपील की। उन्होंने इजलास में किसी नामजद जज का नाम मुस्तरद किया ना उन पर तबसरा किया, इसलिए जुडिशल कमीशन के 5 अरकान की राय पर इजलास मुअख्खर किया गया। इससे पहले जुडिशल कमीशन के रुकन जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा था। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने 28 जुलाई के इजलास के मिनट्स जारी करने का मुतालबा किया था। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खत में लिखा कि जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू हुआ तो चीफ जस्टिस ने अपने नामजद जजेस के कवायद के बारे में बताया। फिर जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी ने 4 जजेस की तकर्री के हक में जबकि 1 जज की तकर्री के खिलाफ राय दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सज्जाद अली शाह ने चीफ जस्टिस के दिए गए नामों की मंजूरी दी। मैंने सिंध हाई कोर्ट के 3 और लाहौर हाई कोर्ट के एक जज की नामजदगी को नामंजूर किया। फिर अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून और बार काउंसिल के नुमाइंदों ने मुझसे इत्तेफाक किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस के नामजद जजेस को नामंजूर करने के हवाले से मेरी राय से इत्तेफाक किया। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कमीशन के 5 अरकान ने नामजदगियों को नामंजूर किया था। बरतानिया में खैरात के लिए जमा की जाने वाली रकम पीटीआई को मुंतकिल किया जाने का इंकशाफ हुआ है। बरतानी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने बरतानिया में चैरिटी के लिए T20 मैच करवाए और उसकी रकम तहरीक इंसाफ को भेजी। बरतानी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि आरिफ नकवी 2010 से 2012 तक वुटन T20 के सदर रहे। आरिफ नकवी ने हर साल क्रिकेट इवेंट्स कराए। एक क्रिकेट मैच ऑक्सफोर्डशायर में आरिफ नकवी की महलनुमा रहायश गाह पर खेला गया जिसमें इमरान खान ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि बॉलिंग भी कराई। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अखबार ने अबराज की ईमेल्स और अंदरूनी दस्तावेजात का जायजा लिया जिसमें कहा गया कि वुटन क्रिकेट को 14 मार्च 2013 को अबराज इन्वेस्टमेंट से $13 लाख मौसूल हुए। वुटन क्रिकेट के अकाउंट से मजमूई तौर पर $25 लाख बराह रास्त पीटीआई के अकाउंट में मुंतकिल किए गए। इमरान खान ने आरिफ नकवी की तरफ से फंडिंग का इतराफ किया है लेकिन उनका कहना है कि उन्हें वुटन क्रिकेट की तरफ से रकम मिलने का इल्म नहीं था। बरतानी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इमरान खान ने अपने तहरीरी जवाब में कहा कि उन्होंने आरिफ नकवी की तरफ से वुटन पैलेस में होने वाले एक फंड रेजिंग इवेंट में शिरकत की थी जिसमें पीटीआई के बहुत से सपोर्टर्स मौजूद थे। इमरान खान ने कहा उन्हें या पार्टी को अबराज की जानिब से वुटन क्रिकेट के जरिए $13 लाख मिलने का इल्म नहीं था। इलेक्शन कमीशन में आरिफ नकवी ने बयान जमा कराया हुआ है कि रकम एक क्रिकेट मैच के दौरान डोनेशन से जमा की गई। आरिफ नकवी की कंपनी वुटन क्रिकेट के जरिए भेजी गई। इमरान खान ने इतराफ किया तारिक शफी ने पीटीआई को फंडिंग की लेकिन उन्होंने कहा यह जवाब तारिक शफी को देना है कि उसने ये रकम कहां से हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि फाइनेंशियल टाइम्स की तहकीकाती रिपोर्ट इमरान नियाजी के खिलाफ संगीन फर्द जुर्म है। आलमी जरीदे ने पीटीआई की फॉरेन फंडिंग, गैर कानूनी भारी रकूम की तरसील के हकायक बेनकाब कर दिए। रिपोर्ट में बयान करदा ठोस हकायक चीख चीख कर बता रहे हैं कि इमरान नियाजी झूठ, तजादात और मुनाफिकत का पैकर है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अमरीकी डिप्टी वज़ीर खारिजा से राबता हुआ है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आर्मी चीफ ने अमरीकी डिप्टी वज़ीर खारिजा से कहा अमरीका IMF से पाकिस्तान को कर्ज की किस्त जल्द दिलाने में किरदार अदा करे। जनरल बाजवा ने वेंडी शर्मन से कहा
IMF के 1.2 अरब डॉलर कर्ज का प्रोसेस तेज किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है उन्होंने मुश्किल वक्त में हुकूमत की बागडोर संभाली, मईशत की बहाली और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। इंतशार और मईशत की तबाही के जिम्मेदारान के बरक्स हम मुल्क की तरक्की के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म से पाक अमेरिकन बिजनेस फोरम के वफ्द की मुलाकात हुई। मुलाकात में सरमायाकारी के फ़रोग़ पर बातचीत की गई। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि ज़िमनी इलेक्शन के बजाय नए इलेक्शन पर मामलात तय पा गए हैं। अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख, नए इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुन लेगी। करंदीना वाले भी इलेक्शन मान गए हैं, सिर्फ फजलुर रहमान रह गए हैं। डॉलर 250 का, बिजली और LPG में 10 रुपए का इजाफा मार्केट्स बंद करा देगा। इत्तेहादियों की सियासी साख राख बन गई है। ना ये अवाम में जाने के काबिल, ना फरार होने और ना ही बाहर से बुलाने के काबिल हैं। अब खल्के खुदा फैसला करेगी। जमहूरियत मजाक और असेंबली तमाशा बन गई है। बहरान श्रीलंका से लबनान, इराक और अब पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। इन्हीं दिनों में यूरोप में 4 हुकूमतें खत्म हो गई हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खबर यह है कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के मुश्तरका उम्मीदवार सिब्तैन खान स्पीकर पंजाब असम्बली बन गए। पैनल ऑफ चेयर ने उनसे हलफ ले लिया। सिब्तैन खान ने 185 वोट हासिल किए और स्पीकर मुंतखब हुए। नवाज लीग के सैफुल मुल्क खोखर को 175 वोट मिले। 364 वोट कास्ट हुए, जिसमें से 4 मुस्तरद कर दिए गए। परवेज इलाही के वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद स्पीकर की नशिस्त खाली हुई थी। स्पीकर पंजाब असम्बली की वोटिंग के दौरान हंगामा हो गया, पोलिंग भी रुकी रही। ऑपोजिशन के उम्मीदवार सैफुल मुल्क खोखर ने बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर पर एहतजाज किया। पर्ची जारी करने वाले एजेंट का रजिस्टर छीन कर फेंक दिया। लीगी MPAs पोलिंग बूथ के आगे जमा होकर नारेबाजी करते रहे। राना मशहूद ने बैलेट पेपर वाली कॉपी छीन ली। रुखसाना कोकब ने 4 बैलेट पेपर्स फाड़ डाले। पैनल ऑफ चेयरमैन ने सिक्योरिटी स्टाफ को बुला लिया। पोलिंग का अमल 5 मिनट रुका रहा। उसके बाद पोलिंग दोबारा शुरू करा दी गई। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। अता तारड़ ने कहा इनके मुताबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया वोटिंग के जरिए होता है। इलेक्शन बहुत पुरअमन तरीके से जारी था, मगर परवेज इलाही ने धांधली शुरू कर दी। अगर इन लोगों के लिए रात को अदालत खुल सकती है तो हम भी जाएंगे। आइन ये कहता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब है उसमें खुफिया राय शुमारी होगी। ये इलेक्शन खुफिया राय शुमारी के तहत नहीं हो रहा। परवेज इलाही साहब उन्होंने ये मनसूबाबंदी की है। आज रात अगर कोर्टों को खोलने की सदा करनी पड़ी तो अगर उनके लिए कोर्ट खुल सकती है तो हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारे लिए भी कोर्ट खुल सकती है। और तहरीक इंसाफ वालों ने 4 बैलेट पेपर गायब किए हुए हैं। ये इलेक्शन दोबारा कराया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि नवाज लीग ने शिकस्त देकर गुंडागर्दी की कोशिश की। नवाज लीग के रुकन ने अफसर के मुंह पर कॉपी मारी। बैलेट पेपर नवाज लीग वाले ले गए। इल्जाम तहरीक इंसाफ पर लगा दिया। वाज़ेह शिकस्त इनको नज़र आ रही है। उन्होंने जिस अंदाज से गुंडागर्दी, बदमाशी, रसागिरी और धौंस और धांधली करने की कोशिश की, उनके एक मेंबर ने असम्बली के एक अफसर उससे बैलेट पेपर की कॉपी खींचने के बाद उसने अपने बेंच की तरफ जहां पर नून लीग के सारे मेंबरान बैठे थे उछाल के फेंकी, जो सबने देखा। और फिर एक खातून ने वो कॉपी ली और उसमें से 4 बैलेट पेपर जो है वो फाड़ लिए। उस छोटू तारड़ इसी जगह पे खड़े होकर कहा कि PTI के लोग जनाब 4 बैलेट पेपर गायब कर गए। नहीं जनाब, बैलेट पेपर आपने गायब किए। स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन में नवाज लीग ने खुफिया इलेक्शन पर सवालात उठा दिए। लीगी MPA मियां अब्दुल रऊफ ने पैनल ऑफ चेयरमैन को दरखास्त दे दी। कहते हैं बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर दर्ज था। सीरियल नंबर लगाना खुफिया रायशुमारी के उसूलों के खिलाफ है। इस पर फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि आज 3 सरप्राइजेस हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैवी वेट होंगे। साबिक डिप्टी स्पीकर को लोटे में बंद कर देंगे। हुकूमती इत्तेहाद हमारी वापसी से कांप रहा है। ये लोग कुछ भी कर लें, इमरान खान को वापसी से नहीं रोक सकते। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने चौधरी परवेज इलाही को अदालती वज़ीर आला करार दे दिया। कहा असेंबली के वज़ीर आला तो हम हैं। स्ट्रेंथ कितनी है हमजा भाई? आपकी स्ट्रेंथ कितनी है? हमारी स्ट्रेंथ इतनी पहले थी। हमजा भाई अदालती वज़ीर के बारे में क्या कहेंगे? वोटिंग देंगे, PTI के अरकान वोट करेंगे आपको। अदालती वज़ीर आला के बारे में आपने खुद ही फरमा दिया है। हम तो असेंबली के वज़ीर आला, वो अदालती वज़ीर आला। वेलकम बैक।
सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के तहत रिलीफ मशरूत करने की दरख्वास्त पर हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में नैब कानून में तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि कल रात से नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की पटिशन पढ़ रहा हूँ, तफसील से बताएं कि तरामीम कैसे आइन से मुतसादिम है। अपने हल्फ के तहत शफाफ अंदाज में काम जारी रखेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा पार्लियामेंट के मामले पर अदालती इख्तियार तब शुरू होगा जब वो गैर आइनी हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन के आर्टिकल 4 पर कभी तफसील से बहस नहीं हुई, लेकिन ये बहुत अहम है। बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो सकते हैं लेकिन आर्टिकल 4 नहीं। अब यह है कि लाहौरियों को बारिश ने एक बार फिर कड़े इम्तिहान में डाल दिया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रही। अहम शाहराहों पर 2-2 फीट तक पानी जमा होने से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी बंद हो गईं। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। बागों के शहर में बादल खुलकर बरसने की देर थी कि हर तरफ पानी ही पानी हो गया। सबसे ज्यादा पानी मजंग के इलाके में जमा हुआ, जहां दूर दूर तक गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में डूबी नजर आईं। दुकानों और घरों में भी पानी दाखिल हो गया। वारिस रोड पर भी जल थल एक हो गया। आबिद मार्केट से मुंसलिक इस सड़क पर 1.5 से 2 फुट तक पानी जमा रहा। गाड़ियां मोटरसाइकिलें भी बंद होती रहीं। वाटर टैंक होने के बावजूद लॉरेंस रोड पर भी कुछ देर पानी जमा रहा। शादमान के इलाके में भी बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात पेश आईं। जेल रोड पर भी पानी ने शहरियों को तंग किए रखा। शहर में सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी के इलाके में 62 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लेस्को के 60 से जायद फीडर्स भी ट्रिप हुए, जिसकी वजह से रिजवान गार्डन, इवान टाउन, इचरा, नेहरू पार्क, जौहर टाउन समेत दीगर इलाकों में बिजली की तरसील मुनक़िता हो गई। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ उस्मान खान, हम न्यूज़, लाहौर। पंजाब भर में बारिशों ने एक बार फिर रंग जमा लिया। कोहे सुलेमान में बारिशों से डेरा गाजी खान, राजनपुर और तौसा के नदी नालों में तुग़यानी बढ़ गई। फैसलाबाद में बारिश से हर तरफ पानी भर गया। डेरा गाजी खान और राजनपुर में मूसलाधार बारिश से बरसाती नालों में पानी की सतह बुलंद हो गई। तौसा में बारिश के बाद गलियां और सड़कें पानी से भर गईं। बहावल नगर, जहानिया, मिंचनाबाद और लियाकतपुर में बादल जमकर बरसे। लियाकतपुर में जगह जगह बारिश का पानी जमा हो गया। फैसलाबाद में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। सरगोधा में भी बादल बरसे तो शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। पिंड आदम खान में बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। दीना की गलियां, बाजार भी नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। खानेवाल, शेखुपुरा, गोजरा और पत्तुकी में बादल खूब बरसे। सिंध असम्बली ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने से मुतालिक करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। बहस के दौरान पीटीआई अरकान वॉकआउट कर गए। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर पीटीआई अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज किया। हलीम आदिल शेख का कहना था कि उनके खिलाफ पहले 34 और फिर 31 साल पुराना केस बनाया गया। जज ने केस खारिज कर दिया। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला और सईद गनी ने कहा कि हलीम आदिल का माजी जमीनों पर कब्जे से भरा हुआ है, जमीनें वापस लेंगे। मुझे कत्ल कराने की साजिश कर रहे हैं। ये कातिल पार्टी है। ये इन्होंने अपने मिनिस्टर को सिस्टम के जरिए कराना चाहते हैं। आप अपनी बात में सीरियस नहीं हैं। मिनिस्टर को बंद करना चाहते हैं। इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि कोई इनको कत्ल कराएगा। ये बात सबको पता है कि इनका जो माजी है तो माजी जमीनों पर कब्जे से भरा हुआ है। क्यों कब्जे करते हो लोगों की जमीनों पर? वापस कर दो ना, लोगों की जमीनें वापस कर दो। आप बात करते हो गलत एंट्रियों की। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। सिंध असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगस्त में ऑरेंज लाइन अवाम के लिए खोल दी जाएगी। शर्जील मेमन ने कहा कि ऑरेंज लाइन का 99% काम मुकम्मल हो चुका है, बसें मौजूद हैं। ऑरेंज लाइन के अलावा अगस्त में एक और सरप्राइज देंगे। रेड लाइन का प्रोजेक्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ काम शुरू हो चुका है। येलो लाइन प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद वसअत देने का ख्वाह है। आलमी और इलाकाई उमूर में चीन के किरदार को अहमियत देते हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से चीनी सफीर नोंगरोंग की मुलाकात हुई, जिसमें दिफाई ताउन समेत CPEC और पर पेशरफ्त और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खबर यह है कि सोने की कीमत में बड़े इजाफे के बाद अगले ही रोज बड़ी कमी हो गई। फी तोला सोना 4,200 रुपए कमी के बाद 1,58,300 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,601 रुपए कमी के बाद 1,35,717 रुपए हो गई।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने सूबे भर में तमाम भर्तियों पर पाबंदी लगा दी। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से जारी करदा अहम हुक्म के मुताबिक पंजाब भर में तमाम भर्तियों पर पाबंदी आयद होगी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होने वाली भर्तियां जारी रहेंगी। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब के ऑफिस की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने राय मंजूर हुसैन को डीजी एंटी करप्शन तैनात कर दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मंजूर हुसैन सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन पंजाब की जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे। पंजाब हुकूमत ने राय मंजूर हुसैन को डीजी एंटी करप्शन तैनात कर दिया है। एडिशनल आईजी गुलाम महमूद डोगर को सीसीपीओ लाहौर तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गुलाम महमूद डोगर का ताल्लुक 21वें कॉमन से है। वो इससे पहले भी सीसीपीओ लाहौर के अहम ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। गुलाम महमूद डोगर ने डीआईजी ऑपरेशन सीटीओ समेत मुख्तलिफ अजला में भी जिम्मेदारियां अंजाम दी। बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग और छतें गिरने के वाकयात ने 7 अफराद की जान ले ली। दर्जनों अफराद जख्मी हुए। जेहलम में दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक और 17 अफराद जख्मी हो गए। तख्तबाई में छत गिरने से 2 बच्चे दम तोड़ गए। लोहरदीर में लैंडस्लाइडिंग से एक शख्स जाँ बहक और एक खातून जख्मी हुई। कबल में लैंडस्लाइडिंग से घर तबाह हो गए। 17 साल लड़की की जान भी गई। बुनेर की तहसील चगरजई में 3 होटल सैलाबी रेले में बह गए। अबर मोहम्मद की तहसील साफी में कमरे की छत गिर गई। शाहराह नीलम पर लैंडस्लाइडिंग से कार तबाह और एक शख्स चल बसा। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई। स्वाबी में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। गलियां और सड़कें पानी से भर गईं। तख्तबाई में बारिश से सड़कें और बाजार पानी में डूब गए। बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। लोहरदीर में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। कोटली में बारिश के बाद नदी नाले बिफर गए। सड़कें डूब गईं। पानी ने आबादियों का रुख कर लिया। वादी नीलम, हरीपुर और मीरपुर में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। दूसरी जानिब राजनपुर में सैलाब ने तबाही मचा दी। दर्जनों देहात पानी में डूब गए। जिला इंतजामिया ने राजनपुर को आफत ज़दा करार देने की सिफारिश हुकूमत पंजाब को इरसाल कर दी। जिला इंतजामिया के मुताबिक 2 हफ्ते से जारी बारिशों से 1000 से ज़ायद घर मुतासिर हुए हैं। मुल्क भर के सैलाब से मुतासर अजला में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। ISPR का कहना है कि बलूचिस्तान के 29 अजला में पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। होटल में 4 देहात के 2300 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। PDA के ताउन से बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों बिलखुसूस लसपेला में मवासलाती निज़ाम बहाल कर दिया गया। सैलाब मुतासरा इलाकों हब, गुडानी, बेला और झलमक्सी में भी 5 मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। फौज की डी वाटरिंग टीम्स ने गवादर के इलाके को क्लियर कर दिया।